नमस्कार, सुलगता सवाल में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। आज सवालों से केजरीवाल और आतिशी को सुलगाएंगे, जो जनता का गुस्सा देख घर छोड़कर भाग निकले, क्योंकि दिल्ली के लोगों के साथ एक ऐसा गड़बड़झाला हुआ है जिसके खुलासे से आपके होश उड़ जाएंगे। क्योंकि केजरीवाल ने दिल्ली के युवाओं के साथ ऐसी चालाकी की है जिससे लोग सड़कों पर उतर आए। ना सिर्फ केजरीवाल का घेराव शुरू कर दिया है, बल्कि केजरीवाल की बड़बोली मंत्री आतिशी के घर पर भी हल्ला बोल दिया है, जिसकी वजह से दोनों ही घर के अंदर कैद हो गए हैं। केजरीवाल की गैंग एक नहीं बल्कि दो मामलों में बुरी तरह से फंस गई है। यही वजह है कि केजरीवाल संजय सिंह के साथ गुजरात हाईकोर्ट की दहलीज पर जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं, रहम की भीख मांग रहे हैं, क्योंकि केजरीवाल और संजय सिंह ने पीएम मोदी के साथ जो बदसलूकी की है उसकी सजा उन्हें काफी महंगी पड़ने वाली है। चारों तरफ से घिरे केजरीवाल पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। क्यों केजरीवाल के खिलाफ शुरू हुआ प्रदर्शन? क्या सिविल डिफेंस कर्मचारियों के साथ हुआ धोखा? हाईकोर्ट में क्यों गिड़गिड़ा रहे केजरीवाल? क्या मानहानि केस में केजरीवाल का होगा बुरा हाल? इन सवालों ने केजरीवाल की टेंशन को हाई कर दिया है, क्योंकि अब केजरीवाल चारों तरफ से मुसीबत से घिर चुके हैं। सिविल डिफेंस के कर्मचारियों ने भी केजरीवाल की हेकड़े निकाल दी। तगड़े ट्विस्ट पर बात करेंगे आगे, लेकिन इस बीच खुलासा ये हुआ है कि केजरीवाल सिविल डिफेंस की नौकरी देकर दिल्ली के लोगों को ही ठग रहे हैं और सैलरी के नाम पर उन्हें ठेंगा दिखा रहे हैं। 4 महीने तक कर्मचारियों को सैलरी नहीं मिल रही है। केजरीवाल सरकार की इस नाकामी के खिलाफ अब लोग सड़कों पर उतर आए, जिससे केजरीवाल की कुर्सी हिलती दिखाई दे रही है। दिल्ली में बवाल मच रहा है। आगे कुछ बताएंगे, उससे पहले ये तस्वीरें देख। आतिशी और केजरीवाल के घर के आगे सिविल डिफेंस के कर्मचारियों ने धरना दे दिया है। शर्म की बात यह है कि कर्मचारियों की सैलरी के समाधान पर बात करने के बजाय केजरीवाल और आतिशी मुंह छुपाकर घर से बाहर भाग निकले। दरअसल सिविल डिफेंस कर्मचारियों ने पिछले कई महीनों से वेतन न मिलने के कारण दिल्ली सचिवालय के बाहर प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में आए कर्मचारी अपनी मांगों को लेकर सचिवालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए। इस दौरान हाथों में पोस्टर और बैनर लेकर कर्मचारियों ने दिल्ली सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की। प्रदर्शन की भनक होते ही केजरीवाल दिल्ली से बाहर भाग गए। ऐसे में सचिवालय के बाहर बैठे हजारों की संख्या में सिविल डिफेंस वॉलंटियर का कहना है कि सरकार ने बड़े बड़े वादे और दावे किए थे, लेकिन पिछले कई महीनों से वेतन नहीं दिया जा रहा है। हमने लगातार अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाई है, उसके बावजूद समय पर वेतन नहीं मिल रहा। सरकार झूठे वादे करती है। मजबूरन सिविल डिफेंस कर्मियों को सचिवालय के बाहर बैठना पड़ा है। शर्म की बात तो ये है कि भीषण गर्मी में ये लोग सचिवालय के आगे धरने पर बैठे रहे, बावजूद इसके गरीबों के मसीहा बनने का ढोंग करने वाली केजरीवाल की गैंग का कोई भी अधिकारी उनकी सुध लेने नहीं आया। जब सचिवालय पर इन लोगों की ही नहीं सुनी गई तो सिविल डिफेंस के कर्मचारियों ने आतिशी के घर के बाहर बवाल करना शुरू कर दिया, लेकिन मैडम साहिबा भी घर से बाहर नहीं निकली। यही वजह है कि सिविल डिफेंस के कर्मचारी अब सैलरी के साथ साथ अपनी तमाम मांगों को लेकर आर पार की लड़ाई के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। जनता का गुस्सा देख केजरीवाल के होश उड़ गए हैं, क्योंकि ये वही केजरीवाल हैं जो चीख चीख कर कहते थे कि उन्होंने दिल्ली में बेरोजगारों को नौकरी दी है। इस बात का खुलासा तो एक आरटीआई के जरिए भी हो चुका है कि अभी तक दिल्ली के कितने लोगों को नौकरी मिली है और कितना फर्जीवाड़ा हुआ है। एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि केजरीवाल ने 12 लाख युवाओं को रोजगार देने का बड़ा झूठ बोला, क्योंकि 2015 से अब तक दिल्ली में सिर्फ 440 लोगों को नौकरी दी गई। और हैरानी की बात यह है कि जिन लोगों को नौकरी मिली भी वो आज सैलरी की मांग के लिए दर दर की ठोकरें खा रहे। हाल ही में खुद बीजेपी ने भी केजरीवाल की गैंग के आड़े हाथों लेते हुए खुलासा किया था और कहा था कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनकी आम आदमी पार्टी सरकार ने दिल्ली में 12 लाख युवाओं को रोजगार देने को लेकर झूठ बोला।
उन्होंने दावा किया कि सूचना के अधिकार के तहत साल 2015 से अब तक दिल्ली में केवल 440 लोगों को नौकरी दी गई है। इस दौरान बीजेपी ने आरोप लगाते हुए कहा था कि केजरीवाल देश के सबसे बड़े झूठे, भ्रष्ट और बेईमान मुख्यमंत्री हैं। यह सुनने में अच्छा लगता है कि 12 लाख नौकरियां दी गई हैं, लेकिन यह झूठा दावा है जो उनकी अपनी सरकार द्वारा सूचना के अधिकार यानी कि आरटीआई के तहत दी गई जानकारी से साबित होता है। बेनकाब होने के बाद भी केजरीवाल जिस राज्य में जाते हैं, झूठ परोस कर आ जाते हैं। चुनाव को देखते हुए जगह जगह बस रोजगार, फ्री बिजली, फ्री पानी देने का वादा करते हैं, लेकिन इन खोखले वादों ने आज दिल्ली को बर्बाद कर दिया है। खुलासा ये भी हुआ था कि दिल्ली सरकार के तैयार रोजगार पोर्टल पर दर्ज उम्मीदवारों की संख्या 15,76,846 थी, जो अगले दिन ही बढ़कर 15,91,028 हो गई। लेकिन नौकरियां किसे मिली मालूम नहीं, कहां ज्वाइन करवाया गया मालूम नहीं। पोर्टल पर आधा ब्यौरा मौजूद ही नहीं है। आरटीआई के खुलासे के बाद केजरीवाल की जमकर फजीहत भी हुई। बीजेपी ने केजरीवाल की गैंग को आड़े हाथों ले लिया। बीजेपी ने तो यहां तक दावा कर दिया कि आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर रहे हैं। इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को सरकारी सैलरी दी है, सरकारी पैसे से अपने कार्यकर्ताओं की मदद की है। हाल ही में केजरीवाल के बंगले को लेकर भी बवाल हुआ। खुलासा हुआ था कि उन्होंने सरकारी पैसे का दुरुपयोग कर अपने बंगले को बनवाया। ये सब कारनामे उसी केजरीवाल के हैं जो सत्ता में आने से पहले लोगों को नौकरियों का लालच, गरीबी दूर करने का लालच देते थे, भ्रष्टाचार दूर करने का वादा करते थे। लेकिन आज की तारीख में केजरीवाल सरकार के चिट्ठे खोले हैं। उनके जितना कोई भी सरकार भ्रष्ट नहीं है। उसके 2 बड़े नेता सलाखों के पीछे हैं। कई आप नेता सिस्टम को धुन लगाकर भ्रष्टाचार के जंजाल में फंसे हुए। हालात ये हो गए हैं कि लोगों को हक मारकर आप नेताओं की गैंग अपनी जेब भर रही है और आम जनता अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर सड़ रही है। लेकिन अब एक दूसरे केस में केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई। केजरीवाल पर आई नई मुसीबत, पीएम पर बदजुबानी पड़ गई महंगी, कोर्ट में गिड़गिड़ाए संजय सिंह बिलबिलाए। पीएम मोदी की डिग्री मानहानि मामले में केजरीवाल फंसते जा रहे हैं। अब केजरीवाल और उनके चहेते संजय सिंह गुजरात हाईकोर्ट में गिड़गिड़ा रहे हैं। दरअसल केजरीवाल और संजय सिंह ने प्रधानमंत्री मोदी की शैक्षिक योग्यता पर सवाल उठाया था, उनकी डिग्री दिखाने की मांग कर दी थी, जिसके बाद मेट्रोपॉलिटन अदालत ने प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री के संबंध में अपमानजनक बयान को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय के दायर मानहानि मामले में 15 अप्रैल को केजरीवाल और सिंह को पहला समन जारी किया था। आप नेताओं ने समन को चुनौती देते हुए सत्र न्यायालय में पुनर्निरीक्षण अर्जी दायर की, लेकिन कोर्ट ने समन रद्द करने से इनकार कर दिया। अब सेशन कोर्ट के इनकार करने के आदेश के खिलाफ केजरीवाल और संजय सिंह ने गुजरात हाई कोर्ट का रुख किया है। हाई कोर्ट में उन्होंने मांग की है कि सेशन कोर्ट का फैसला निरस्त किया जाए। लेकिन जिस तरीके से केजरीवाल और संजय सिंह के खिलाफ आरोप लगे हैं, उससे तो जाहिर हो रहा है कि हाई कोर्ट से भी केजरीवाल को झटका ही लगने वाला है। केजरीवाल का हाल राहुल गांधी की तरह भी हो सकता है, क्योंकि राहुल गांधी ने भी मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद उन्हें निचली कोर्ट ने सजा भी सुनाई और उनकी लोकसभा सदस्यता भी खतरे में पड़ गई। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात कोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी, जिससे राहुल गांधी को राहत मिल गई थी। लेकिन केजरीवाल के केस में ऐसा नहीं। केजरीवाल लगातार पीएम मोदी की शिक्षा पर सवाल उठा रहे हैं। खैर, कोर्ट केजरीवाल पर जुर्माना लगाकर उन्हें सबक भी सिखा चुका है। बावजूद उसके भी केजरीवाल की जुबान रुकने का नाम नहीं ले रही, जबकि कोर्ट साफ साफ कह चुका है कि विश्वविद्यालय को प्रधानमंत्री मोदी की डिग्री का खुलासा करने की कोई जरूरत नहीं है। जिसके बाद कोर्ट ने केजरीवाल पर 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया था, लेकिन केजरीवाल अपनी आदत से मजबूर है। हाईकोर्ट में जाकर गिड़गिड़ा रहे हैं। चारों तरफ से जनाब फंस चुके हैं। हाईकोर्ट से भी केजरीवाल को झटका लग सकता है। संजय सिंह भी लंबे नप सकते हैं। तो एक तरफ दिल्ली की जनता ने केजरीवाल की अकल ठिकाने लगा दी है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल कानूनी शिकंजे में फंसते नजर आ रहे हैं। हालातों से तो दिखाई दे रहा है कि अब केजरीवाल की उल्टी गिनती शुरू हो गई। सुलगता सवाल में आज के लिए इतना ही। नए मुद्दे के साथ फिर से पेश होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।